राम कथा में जगह जगह मर्यादा है। छोटा भाई बड़े भाई को झुकने के लिए नहीं कह सकता। ध्यान रखना, ये कलयुग नहीं है जो छोटा भाई बड़े भाई को कचेड़ी बता रहा है। राम 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 राम। धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को। मैंने कई जगह देखा है, 1 फीट जमीन के लिए छोटा भाई बड़े भाई को कचेड़ी बता रहा है। सज्जनों, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए सीखना है तो रामचरितमानस उठा के देखो। एक पुत्र को पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए सीखना है तो रामचरितमानस उठा के देखो। एक पत्नी को अपने पति के साथ में कैसा रहना चाहिए यदि सीखना है तो रामचरितमानस उठा के देखो। कितने लोगों को जानता हूं 1.5 बाई 1.5 फीट की जमीन के लिए लड़ झगड़ कर समाप्त हो जाते हैं। राम राम। बड़े भाई के समान कोई भाई नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बड़ा भाई हमेशा कभी भी अपने छोटे भाइयों का काम हित में ही करेगा, हित में करेगा। ओम प्रकाश जी, मुझे बड़ी खुशी है, हमारे केशु भाई जी की जितने भी छोटे भाई है ना, सब भाई साहब ने जो कर दिया बस कंफर्म। हमें बड़ा गर्व है, हमें महाराज बड़ी प्रसन्नता है कि श्री बालाजी में हमारा ऐसा परिवार भी वास करता है। विचार करो, ये मर्यादा है। एक बार अपने भाई के हित में कुछ फैसला लेके देखो तो सही, देखो तो सही। आज दशरथ जी महाराज के पास में कुंकु पत्रिका भेजी। कुंकु पत्रिका लगन लिख के चारों भाई साथ में और आए हैं। राम जी के साथ शत्रुघ्न लाल, श्री भरत जी और भरत के साथ में श्री लखन लाल। इतना ही कहूंगा, समय नहीं। चारों भाई दूल्हा बन के आए हैं और चारों भाइयों का एक साथ ही विवाह संपन्न हुआ है। सज्जनों, जानकी का विवाह श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में हुआ। उर्मिला का विवाह श्री हमारे लखनलाल के साथ में हुआ। सुतकीर्ति का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल के साथ में हुआ। मांडवी का विवाह श्री भरत लाल जी के साथ में संपन्न हुआ। चारों, यहां रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि राम धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए। मैं कई कथा में ऐसे रामायण में पढ़ा। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि बीच में मिले और परशुराम को पता लग गया कि अब राम का अवतार हो गया। कभी समय मिलेगा तो कान्हा महाराज जी परशुराम जी की कथा आपको सुनाऊंगा। पता लग गया परशुराम को कि साक्षात राम का अवतार अब हो गया है। और विवाह में इतना उत्सव मनाया राम जी के कि मुझे तो ऐसा लगे कि भगवान राम के विवाह में आज राम जी को नजर लग गई। पूरी अवध को नजर लगी है। संतों ने बताया, महाराज आज नजर कैसे लगी है? बोले नजर ऐसे लगी है कि अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का आगमन हो गया। और विघ्नेश्वरी देवी जैसे आई और विघ्नेश्वरी ने मंथरा की बुद्धि को खराब किया है और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को खराब किया है। और कैकेयी से प्यार ज्यादा दशरथ महाराज करते थे, इसलिए कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। वो वरदान हमारे तो गले उतरते नहीं है। भले कथावाचक कोई कह दे कथा, मेरे से तो गले उतरेगा नहीं। और यदि वो वरदान की कथा आपको सुनाऊंगा तो आपकी आंखों में झरझर झरझर नेत्र वर्षा होगी, रोमांच खड़े हो जाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, हम उठेंगे नहीं उठेंगे कोई कंफर्म नहीं। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का। विचार करो सज्जनों, राम कौन है? राम साक्षात धर्म की श्री विग्रह है। भागवत जी में लिखा, रामो विग्रवान धर्म। धर्म की साक्षात मूर्ति यदि कोई है तो हमारी राम है सज्जन। और राम को 14 वर्ष का वनवास। सज्जनों,
रामचरितमानस का एक पात्र और है जिसको हम कहेंगे उर्मिला। राम 14 वर्ष वनवास जाने लगे। उर्मिला ने अपने पति लखन को बुलाया, लखन लाल जी पधारिए। मस्तक पे तिलक किया, आप राम के साथ में जाओ, जब तक राम लौट के नहीं आए तब तक आप राम की सेवा करना, आप जानकी की सेवा। विचार करो मेरे भाइयों, आजकल की पत्नी कोई कह सकती है? आजकल की पत्नी यदि गलती से भी बड़े भाई के घर के अंदर चला गया, 2 दिन की रोटी बंद कर देगी, बस वहीं रहो, वहीं रहो। धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को।